नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय स्क्रीन पर आप हमें जिसके साथ देख रहे हैं ये कोई नहीं, ये उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी के, भगवान श्री राम के नगरी के ये अद्भुत कलाकार हैं, जो कि अपनी कला से ये पूरे विश्व पटल पे अगर हम बात करें तो लगातार लोगों को उद्बोधित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं और अपने संगीत की वजह से ये जाने और पहचाने जाते हैं। अगर इनका हम परिचय करें तो ये मिथिला के वासी और इस समय अयोध्या के निवासी बन गए हैं। नाम है करण और अर्जुन, लेकिन लोग इन्हें लव कुश से यहाँ पे पहचानते हैं और जानते हैं। तो आइए हम ऐसे में अब इन लोगों से बात करेंगे और आपको बता देना कि ये इंटरव्यू आपको देखने के बाद इतना सुकून मिलेगा कि लाइफ में हो सकता है कि आपको उतना सुकून कभी नहीं मिला हो, क्योंकि संगीत एक ऐसा सागर है कि जितना आप डुबकी लगाएंगे उतना आप डूबते जाएंगे। तो ऐसे में हम बातचीत करने की अब कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी, विशेष करके आपके चैनल से जितने भी दर्शक जुड़े हैं आप सबको जय श्री राम, प्रणाम, जय मिथिला, जय मैथिली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण झा और ये मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन जी हैं। जी। आपको बता दें कि ये करण और ये अर्जुन दोनों जुड़वा भाई हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि इन दिनों जुड़वा भाइयों की जो कहानी है ना वो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो करण अर्जुन जी, क्या तैयारियां हैं आज? तैयारियाँ यही है कि अयोध्या में है तो अयोध्या तो राममय ही है, भगवान राम से संबंधित ही, भजनों से संबंधित ही, सनातन से संबंधित ही चर्चाएं संगीत के माध्यम से हो या कथा किसी चीज़ के माध्यम से हो, सात्विकता से हो, ईमानदारी से हो, नैष्ठिकता से हो। तो आप सबको मैं कुछ विशेष खास, आपने जैसा कहा कि इस इंटरव्यू ये कुछ खास होगा तो मैं इसको खास नहीं विशेष खास बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरा जन्मभूमि मिथिला धाम सीतामढ़ी, कर्मभूमि अयोध्या, दोनों हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों समान रूप से। मानिए कि जैसे माता पिता में कोई विशेष वो नहीं, माता हमारे लिए जन्मदात्री होती है, जन्म देने वाली, और हमारे पिता होते हैं तो वो हमारे लिए। आपको बता दें कि मित्रों, लवकुश की अलौकिक शक्तियों को आप सभी रामायण के माध्यम से जानते हैं। और हमें जहां तक लगता है कि जो करण अर्जुन की जोड़ी है और इन्हें अयोध्या में लवकुश के नाम से ही जाना जाता है, जब एक बार आप आवाज़ सुनेंगे ना वाकई में कहेंगे यही लोग कलयुग के लवकुश हैं। तो आइए हम सुनाने का प्रयास करेंगे। न देर करते हुए हम सबसे पहले वो आवाज़ सुनाना अपने चाहते हैं दर्शकों को जिनकी वजह से आप भारत देश में पहचाने जाते हैं और जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अयोध्या की पावन नगरी से, पावन धरा से मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। क्या बात है? क्या बात है, वाह वाह। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, प्रभु दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो,
लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। आपको बता दें कि इंट्रो में जिस प्रकार से आपको हमने संबोधित किया था, शायद आप सुनने के बाद अब पता लगा लिए होंगे, और जो गाने सुनेंगे ना तो आपको यूट्यूब स्क्रीन से हटने का मन नहीं करेगा। और आपको बता दें दोस्तों कि इनका जो गाने का अंदाज़ है ना, अब हम लोग कितने अच्छे अच्छे शब्दों का इनके बारे में बयां करें, वो मेरे पास शब्द नहीं है। और हालांकि हम लोग और कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। आपका जो जन्मभूमि है करण जी और अर्जुन जी, वो मिथिला है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो हैं वो एक गाना मिथिला के हाँ मैथिली सुनना चाहते हैं। क्या बात है जी जी। मैथिली गीत तो हम गाने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। हमसे बस कोई कह दे, क्योंकि ना जो टचअप होता है, जो जन्मभूमि होती है, आप कहीं भी चले जाए, आप कितनी भी सिद्धि और प्रसिद्धि पालें, लेकिन जो जन्मभूमि होती है, जो जन्मस्थली होती है अर्जुन जी, वहाँ का जो टचअप होता है ना, वो बहुत देसी अंदाज होता है। ये शास्त्र प्रमाणित है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसि। स्वर्ग से भी अगर कहा जाए सर्वोपरि माना गया है जन्मभूमि। जन्मभूमि से किसका लगाव नहीं रहेगा, चाहे कितना भी कोई होगा, जन्मभूमि तो उसका, क्योंकि जननी स्वयं जहाँ से उनका जन्म हुआ है। हम लोग अवध के क्षेत्र से आते हैं, जौनपुर मेरा घर है, लेकिन अगर हमको अवधी जब बोलना पड़ता है कि का हो भैया, का हाल बा, ठीक ठाक बा नो, तो एक अलग अंदाज आता है। आप जहाँ के निवासी हैं, मुझे शायद हसरत जौनपुरी या बहुत ऐसे हैं जो आज अच्छे अच्छे लेखक आपके जौनपुर में हैं, अच्छे अच्छे गायक हैं, अच्छे अच्छे लोकगीत को जिन्होंने आज भारत के सबसे उत्तुंग शिखर पर उन्होंने पहुंचाया। जौनपुर बहुत बहुत कुछ में आगे है। शायद मूली के खेत भी शायद जौनपुर का काफ़ी बहुत बहुत फेमस है। और शायद आप लोगों को और एक बात पता होगा कि पूरे भारत में ही एक ऐसा जिला है जो जौनपुर है, जहां से सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बता दें जलालगंज पड़ता है, माधवपट्टी, सॉरी नहीं, जलालगंज स्टेशन के आगे माधवपट्टी। हम उस गांव में गए हुए हैं, और उस गांव में गए हुए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मतलब याद नहीं आ रहा किनके घर गए थे, लेकिन गए थे तो उनको मुझे ये पता लगा था कि उस माधवपट्टी गाँव में लगभग हर घर में आईएएस है, हर घर में आईएएस अधिकारी। और आपको बता दें कि वहां से पूरे भारत में 47 आईएएस अफसर हैं, तो कहीं न कहीं ये पूरे भारत देश के लिए गौरव की बात है। और उस जिले में मैं पैदा हुआ हूं, तो ये मेरे लिए भी बड़ी गौरव की बात है। आपको बहुत बहुत बधाई है कि उस जौनपुर जगह से जहां पर आईएएस पीसीएस इतने भारी मात्रा में, कहते अवधि में एक आपको कहूं तो रफीक साहब का लिखा हुआ है कि कहीं शांति वाला मंजर न पई हो। क्या बात है। यहाँ आपको बताया कि यहाँ के भाषा है, ये अवधी भाषा है। हम लोग अयोध्या में रहे तो भैया किसी न कुछ तो करे के चाहिए। हाँ, करे के चाहिए। तो कहीं शांति वाला मंजर न पई हो, मई जून पई हो, नवंबर न पई हो, कहीं शांति वाला मंजर न पई हो, मई जून पई हो, नवंबर न पई हो, जौन भाव खावा है घी बचपन माँ, जौन भाव खावा है हम घी बचपने माँ, उ भाव में आज गोबरों ना मिली। अरे वाह, गोबरों ना पई हो, उ भाव में आज गोबरों ना पई हो। तो कहने का मतलब है जो अवध है, अवधि है, ये प्रांत है जहाँ हमारे भगवान श्री राम लला विराजमान है आज भी, और यही प्राकट्य भूमि है, जन्मभूमि है। अवधि क्षेत्र एक अवध विधा है। बड़े बड़े महापुरुष इस अयोध्या से, उत्तर प्रदेश से, भारत के उच्च से उच्च शिखर पर, विश्व पटल पर भारत की कीर्ति कौमुदी को, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के कीर्ति कौमुदी को प्रभावित किया, प्रकाशित किया है। नाम लूँ तो ये हम ईमानदारी, आपको तो नाम बहुत सारे हैं। यहाँ तो बेनाम बादशाह हैं, नाम हम नहीं भी जानते हैं, फिर भी बादशाहों के बादशाह हैं जौनपुर में बहुत सारे। तो मैं नाम विशेष नहीं। करण भैया, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब प्राप्त हुई
कि जब मुझे ये पता चला कि मैं आप लोगों का इंटरव्यू करने चल रहा हूँ और आप सीता मैया की धरती से हैं और भगवान श्री राम की नगरी में आप विराजमान हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आज अपने आप को भी धन्य मानूंगा कि मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू करने चल रहा हूं जो कि माँ सीता तपस्वी की धरती पर आप जन्मे और इस समय आप भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के वासी हैं। तो कहीं न कहीं ये अद्भुत आनंद की अनुभूति है। और अब हम चाहेंगे कि मैथिली की तरफ बढ़ा जाए और अब दर्शक न लेट करते हुए उस गाने का इंतजार कर रहे हैं जो आप सुनाना चाहते हैं। ये हमारी जन्मभूमि की ये महिमा है, सीता जी की जन्मभूमि की। भगवान राम भी कहते हैं जन्मभूमि हम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशिबा सरयू पावनी। पूर्ण नर नारी मिथिला में जाइए, पूर्ण नर नारी सुभग सुई संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता मिथिला में भी है और यहाँ पे भी कहते हैं अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी। हमारे लिए पूरा संपूर्ण जगत हमारे लिए श्रेष्ठ है। लेकिन जन्मभूमि की जब बात आती है, एक अपना जन्मभूमि और अपने माता की जन्मभूमि, ये दो जन्मभूमि श्रेष्ठ माना गया शास्त्रों में। और फिर मैं आपके समक्ष मैथिली गीत प्रस्तुत करता हूँ। मिथिलानिया कहती है मोह लेलखिन पाहुन हमर, कही छथि कि हमर अहाँ मन के मोह ले लऊँ यो पाहुन। मैथिली में कहते हैं कि आप इतने सुंदर हैं कि हमारे मन को मोहित कर लिए है। इस प्रकार से ये गीत है, कवि का रचना है। कि एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पाएब कोने ठाम, दोसर पाएब कोने ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पाएब कोने ठाम, दोसर पाएब कोने ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, है दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हम नहीं करबै ककरो आस, हम नहीं करबै ककरो आस। जखन मिथिला हमर बास, जखन मिथिला हमर बास। हमर बहिन अपन खास जनकपुर में, हे हमर बहिन अपन खास जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पाएब कोने ठाम, दोसर पाएब कोने ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, है दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। क्या बात है करण जी। अच्छा करण जी, जो आपका गाने का ये अंदाज है, अगर इसके पीछे अगर ये स्ट्रगल जानना चाहें, ये कितने सालों की मेहनत है? हाँ, ये बिल्कुल मेहनत है। कि कई लोग ये भी कहते हैं वायरल, हम लोग कोई वायरल नहीं है, वायरल नहीं है। हम लोग आप लोग वायरल नहीं हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर स्ट्रीम मीडिया आपको कवर करती है, एबीपी, आज तक, जी न्यूज़, तमाम ऐसे चैनल अगर अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, तो वहाँ पे भारत का गौरव बढ़ जाता है जब आपकी आवाज़ पूरे विश्व पटल में जाती है। क्योंकि जो आवाज़ की खनक है ना, वो हमें लगता है कि शायद बहुत अलग है। और आपको बता दें कि भोजपुरी में सुपरस्टार अंकुश राजा हैं, जिनके दोनों भाइयों की जोड़ी जो है बहुत पसंद की जाती है। और मैं आपको बता दें कि अगर भक्ति की बात किया जाए, अगर भक्ति गानों की बात किया जाए, अगर आप लोग गा देंगे ना, तो शायद बड़े बड़े कलाकार फेल हो जाएंगे। उसका रीजन ये नहीं था कहने का वायरल नहीं। हम लोग का मतलब ये है कि आजकल बहुत ऐसे गायक है, बहुत ऐसे हर क्षेत्र के हैं जो रातों रात वायरल हो जाते हैं। और उनकी वायरल वहीं तक रह जाती है कि रातों रात तक ही रहती है, फिर सुबह उठिए तो वो खत्म। तो ऐसा नहीं है। अगर वायरल अगर हम लोग हो रहे हैं तो आपके थ्रू ये हो रहे हैं, तो हम लोग के इसके पीछे काफ़ी संघर्ष है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे अचानक मेरा वायरल। अब मान के चलिए, मोहम्मद रफ़ी केवल 2 दिन के लिए, एक रात के लिए नहीं थे। लता मंगेशकर एक रात नहीं। ये लोग युग पुरुष थे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इनकी नाम रहेगी, क्योंकि इसके पीछे संघर्ष है। संघर्ष आपके पीछे अगर है ना, तो आपका
नाम हो, शोहरत हो, आपका इज्जत हो, थोड़ा डगमगाया जा सकता है राजनीतिक मजबूती से, किसी भी प्रकार से लोग आजकल करते हैं ना। जब भगवान को नहीं छोड़ते भैया तो हम लोग तो इंसान है ना। करण, लेकिन फिर भी करण जी, जो अपने अवध की बात करें और बिहार की बात करें तो भोजपुरी भाषी ज़्यादा लोग हैं, और हम चाहते हैं कि एगो गाना ऐसा होके के चाहिए जौन की भोजपुरी से टचअप रहे और भक्ति ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भैया, जरूर होगा कि चाहिए, क्योंकि हमने के भोजपुरी से बड़ा प्रेम बाटे। जी जी। और सबसे बड़ी खुशखबरी के बात बाटे, आपके पता होखबे करी कि अब मैच भी भोजपुरी में कमेंट्री आवा था। हाँ, कमेंट्री आ रहा कितने गौरव वाली कल हमने सुनी जा कि मैच IPL के भोजपुरी में कमेंट्री होगत रहे तो बहुत आनंद मिला। हाँ, तो हमने लगा कि भोजपुरी के आज हमारा सबके लिए बहुत गौरव की बात बा, और बिहार वासी के लिए भी बा ये गौरव की बात कि बिहार के आज भाषा हम लोग लाइव देख रहे थे, 41 से 42 लाख लोग उस कमेंट्री को सुन रहे थे। हाँ, 1 करोड़ 50 लाख लोग लाइव देख रहे थे। बताइए, 1.5 करोड़ प्लस लोग देख रहे थे भोजपुरी भाषा तो को। हम चाहते हैं करण जी एगो गाना होखे के चाहिए जो भोजपुरी से टचअप रहे। बिल्कुल, क्या बात है। एक गीत है कि बड़ा अच्छा लगता है, भोजपुरी में है, सुंदरा सुभूमि भैया, आप लोग सुने होंगे। क्या बात है। बड़ा अच्छा गीत है वो, इतना अच्छा गीत है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं हमेशा गाता हूँ। भारत के देशवा बटोहिया रघुवीर नारायण जी की ये कविता है, तो आप सबके बीच हम प्रस्तुत करते हैं। जी जी, होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए कितना अद्भुत गीत है, इसमें सुनिएगा। क्या बात। सुंदरा सुभूमि भैया भारत के देशवा से, भारत के देशवा से मोरे प्राण बसे हिम घेरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, एक द्वारा घेरे रामा हिम कोत बलवा से, 3 द्वार सिंधु घहराबे रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खिह रे बटोहिया, जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, बटोही हिंद देखी आओ, जहाँ कुहू की कोयली गावे रे बटोहिया, पवन सुगंधा मंदा अगर चंदनवा से, कामिनी विरहा राग गावे रे बटोहिया, सुंदरा सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। क्या बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये अद्भुत एक कला दिखाने की कोशिश कर रहे थे अयोध्या की धरती से, और हालांकि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।